एक आंदोलन जिसने सड़क से लेकर संसद तक हलचल मचा दी। हजारों छात्रों की आवाज, लगातार धरना, सरकार के साथ कई दौरे की बातचीत और आखिरकार सीजेपी प्रोटेस्ट ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। लेकिन इस जीत तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। चुनौतियां क्या थी, आंदोलन ने कैसे रफ्तार पकड़ी और आखिर सरकार को झुकना क्यों पड़ा? हमारे संवाददाता पार्थ इस आंदोलन को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं आंदोलन की चुनौतियों से लेकर सफलता तक की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। पार्थ, हमने देखा जब से सीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, आप पहले दिन से एकदम मजबूती के साथ वहां पर हर एक कवरेज कर रहे हैं, हर एक खबर आपने हमारे स्टेट मिनट के दर्शकों तक पहुंचाई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको वहां पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, आज के पहले भी अगर मैंने प्रोटेस्ट कवर करे हैं या कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट करी है तो कहीं भी आम आदमी मतलब इतना जेंजी रहा नहीं है, इतने कम उम्र के लोग नहीं रहे, सब रहे हैं, कोई बूढ़ा है, कोई या नौजवान है, कोई नौकरी पेशा आदमी। यहाँ पे बेरोजगार थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग थे कि जो आके सरकास्टिक वे में मीम्स चला रहे थे वहां पे। आप ये कहना चाह रहे हैं बेरोजगार लोग थे, यानी कि वो स्टेटमेंट सही होता है जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि कॉकरोच कह के पुकारा था बेरोजगारों को, तो आप कहना चाह रहे हैं कि वहां पे जेंजी नहीं थी, जबकि ये आंदोलन तो जेंजी का ही था। जेंजी थे, वो जेंजी थे जिनके पास काम नहीं था। अच्छा। जिनके पास काम था वो शाम के समय आ रहे थे। अपना ऑफिस खत्म करने के बाद वो शाम को आ रहे थे और फिर शाम के समय वहां चल रही थी पूरी तरीके से क्लबिंग, बराबर गाने, आदमी अपने घर से मार्शल कोई लेके आ रहा है, कोई डीजे लेके आ रहा है। मतलब इतना अनोखा प्रोटेस्ट था कि चुनौतीपूर्ण तो उतना कुछ लगा नहीं। मतलब ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने भाई बहन या दोस्त से किसी से बात कर रहा हूं और काफी मजा आ रहा था बात करने में। आपने कुछ वीडियोस वहां से कलेक्ट करके लाए थे जो हमने अपने दर्शकों तक भी दिखाए और जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए थे, और वो थे विजेता दहिया के, जिसमें वो स्टेज पर डांस करते हुए, तो आपने वो मोमेंट देखा और वहां पर जो मौजूद जो भीड़ थी उनका क्या कहना था इस पर? देखिए, इसके पीछे थोड़ी एक इनसाइड स्टोरी है। चंद्रशेखर आए थे वहां पे, वो इस्तीफा देने के लगभग एक हफ्ते पहले। उसके बाद उन्होंने संसद में जाके अपना बैठ गए वहां पे कि भाई पार्लियामेंट में बैठे हम धरना कर रहे हैं, और वो स्टेज पे ये बोल के गए थे कि जिस दिन धर्मेंद्र इस्तीफा देंगे उस दिन विजेता दहिया यहाँ पे डांस करेंगे। तो ये वो पूरा स्टेटमेंट इन्होंने सही किया, क्योंकि बीच में ये हुआ बर्गर कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसकी वजह से इन्हें जाना पड़ा। पॉइंट दोनों के सही थे मुझे जितना लगता है, और लोगों ने कमेंट बॉक्स भी भर दिया था कि क्या सही था क्या गलत था। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और दीपके का अपना हो सकता है, लेकिन जब जीत हुई तो जीत दर्ज करने के बाद, दीपके के मना करने के बाद भी वो वहां पे आए और उन्हें डांस करके ये दिखाया कि हाँ हम अभी भी साथ हैं। तो बोलने का मतलब है कि वहां पर जो विजेता भैया जो डांस कर रहे थे तो काफी ट्रोल भी हुए थे, लेकिन वहां पे जो मौजूद जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसे जेन जी कहा जा रहा है, क्या वो लोग इस मूवमेंट से हैप्पी थे या नहीं? जैनजी देखो पूरे प्रोटेस्ट से ही हैप्पी था। जैनजी आ रहा था प्रोटेस्ट में, वो तब भी हैप्पी था, लाठी खा रहा था वो तब भी हैप्पी था, और जब कहीं रात को खाना बट रहा था तो लंबी लंबी किलोमीटर के हिसाब से लाइन लग रही थी, वो उसमें भी हैप्पी था। जैनजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई नेगेटिविटी थी नहीं वहां पे। तो आप सुबह से लेकर ऑलमोस्ट रात तक, और आपने एक दिन भी कई दिन भी वहां पर बिताए हैं, तो वहां पे माहौल क्या था? जैसे मॉर्निंग में जो शुरुआत होती है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर नाइट होता है, क्या आपको उतना ही जोश दिखा? देखिए, लोग इसमें ये हो रहा था कि सुबह कुछ और लोग हैं, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रह रहे थे। जैसे ऑफिस की छुट्टी हो गई तो कुछ लोग आ गए, स्कूल से छुट्टी हो गई तो स्कूल के बच्चे आ गए, कॉलेज से छुट्टी हो गई कॉलेज के बच्चे आ गए। तो सुबह सुबह होती थी वहां पे 5 या 6 बजे से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो चलने लगता था। उसके बाद सब धीरे धीरे जागते थे, फिर चाय बटती थी वहां पे, फिर लोग चाय पीते थे। उसके बाद इस धरने में सबसे जो अच्छी चीज रही, इसमें कोई प्रशासन का साथ रहा नहीं। प्रशासन था वहां तोड़ने के लिए इनको, कि भाई तुम करो कुछ हरकत और हम लाठीचार्ज कर देते थे। वहां पे जो उनके वॉलंटियर्स थे, वो वॉलंटियर्स साफ सफाई वहां कर रहे थे, इवन लड़कियों को पैड्स और कहें कि कुछ भी बेसिक एमिनिटीज सब प्रोवाइड वहां पे कर रहे थे। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली जो आपने अभी बताई है, क्योंकि इस बात पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम प्रोटेस्ट की बात करें, जैसे कि अभी आपने कहा कि लड़कियों को पैड्स वगैरह दे रहे थे। देखिए, ये प्रोटेस्ट तो था जेनजी का, तो खास तौर पर महिलाओं के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो वहां पर जो सुविधाएं थी, लाइक वॉशरूम की दिक्कत आना या फिर खाना या अदर्स हम चीज की बात करें, तो महिलाओं से जब आपने बातचीत की वहां पर, तो उनका क्या कहना था? देखिए, उनका ये कहना था कि 10 बजे तक तो ठीक है, मतलब मैनेजेबल था। और उनकी सेफ्टी के हिसाब से भी बताइएगा। देखिए, पहले बात करते हैं महिलाओं के लिए चुनौती क्या थी। सबसे बड़ी चुनौती थी वॉशरूम। वहां पे जी, रात को 10 बजे के बाद वॉशरूम जो बाहर थे, जो आम लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय होते थे, उन पे लग जाता था ताला। तो अब महिलाएं क्या करें? तो जेनजीज का सॉल्यूशन वो लाते थे टॉयलेट स्टिक।
ओके। हाँ, जो कि महिलाओं के लिए होती है बेसिकली। जी। तो जैसे आप देखते हो कि रोड साइड पे कोई भी आदमी रोड जी, पे खड़ा बिल्कुल, आपको दिख जाता बिल्कुल, होगा, तो बिल्कुल। वैसे ही वो महिलाओं के लिए थी। तो ओके। उसके लिए लोग क्या करते थे कि महिलाएं जाती थी कहीं साइड में जाएंगी और पुरुष या फिर उनकी ही दोस्त, महिलाओं की दोस्त महिला, वो वहां पे नाकाबंदी करेंगी, ओके। पहरेदारी देंगे कि भाई कोई आके देखे ना या फिर कुछ ऐसा ना हो। और जेन्युइनली वहां पे ये सब चीज लोग समझ रहे थे, क्योंकि अगर हम देखें कि पुलिस वालों ने भी ऐसी हरकतें करी महिलाओं के साथ जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो कि उनकी सोच को ऐसा दिखाता है कि भाई पुलिस से ही डर लगने लगे, महिलाओं को क्या, इवन पुरुषों को भी डर लगने लगे। लेकिन वहां पे महिलाओं के लिए सुरक्षा काफी सही थी। लोग ऐसा कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे थे, आपस में जो लोग थे कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ वॉलंटियर्स जो थे वो खुद डंडा लेके, और इवन कहीं सिख समुदाय से भी लोग आए थे, वो तो एकदम कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके तैयार कि तुम कुछ फालतू बोलो और हम मारेंगे। तो पार्थ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो आपने वहां पर लाइव देखा सीजेपी प्रोटेस्ट का, उसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी किंतु परंतु नहीं है, मतलब परफेक्ट उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ, तामझाम सब कुछ था, है ना? बिल्कुल। और साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ बैरिकेटिंग थी, लाइन लगी हुई थी, इवन पत्रकार भी हैं, अगर वो पुरुष हैं तो उनको भी लाइन से जाना पड़ेगा। लेकिन महिलाओं के लिए, औरतों के लिए ये था कि आप रस्सी के नीचे से आप जा सकते हो, वो रस्सी के नीचे से जाएंगी, कोई उन्हें लाइन में नहीं लगना, कोई भीड़ में नहीं लगना, वो डायरेक्ट जाती वहां पे। तो पार्थ, हमें एक चीज और क्लियर करिए, क्योंकि ये जनता का सवाल है जो हमसे कमेंट करके बहुत बार पूछा गया है। वीडियो काफी वायरल हुई है, सबने देखी है, पूरे देश ने देखी है, दुनिया ने देखी है। सोनम वांगचुक, ठीक है, जो अनशन पर बैठे थे, उनको प्रॉपर दिखाया जा रहा था कि वो मॉर्निंग में, नाइट में उनको दो लोग पकड़ते हैं, क्योंकि वो कमजोर हो चुके थे बॉडी से, फास्ट की वजह से, वो वहां का टॉयलेट यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं देखा गया दीपिका को। क्या आप वहां पर थे तो आपने कभी ये महसूस किया कि दीपिका उस प्रोटेस्ट से गायब है और वो वॉशरूम या फूड कहीं और अपनी फैसिलिटी ले रहे, ऐसा कुछ हुआ? रात को मैं जब गया था, जिस दिन 20 तारीख को इन पे लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद मैं रात को गया था। रात को मैं वहां लगभग 11 बजे के समय पहुंचा और 1:30 बजे से दीपिका जी गायब। स्टेज पे बैठे थे पहले उन लोगों के साथ जिनके सर फूट गए या टांग टूट गई, उनके साथ बैठे थे। उसके बाद 1:30 बजे से गायब थे, 5 बजे तक कोई अता पता नहीं था उनका। लोगों से पूछा कहाँ गए, बस अभी आ रहे हैं। स्टेज के पीछे पूरा प्रोटेस्ट मैंने छान मारा, बारिश भी हो रही थी उस दिन हल्की हल्की, लेकिन दीपिका जी कहीं नहीं दिखे। तो वो बीच बीच में गायब हो रहे थे, हो सकता है अपने दोस्त के यहाँ गए हों या फिर बगल में ही होटल है, 5 स्टार होटल है, वहां पे संग्रीला में जाके रुके हुए हों, क्या हो सकता है। तो मतलब कि इस बात में भी कुछ तो सच्चाई है कि जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो बिल्कुल प्रॉपर वे में कर रहे थे कि वहां पर जो भी सुविधाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वहां बैठे हैं, पसीने में बैठे हैं, टॉयलेट चाहे कितना गंदा हो वहीं की यूज कर रहे हैं। लेकिन जो दीपिका थे वो कहीं और जाके फ्रेश होते थे और प्रोटेस्ट में काफी घंटा गायब भी होते थे। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि वो मीटिंग के लिए गए हों, क्योंकि उन्हें भी पूरी चीजें मैनेज करनी है। जी। इसमें दोनों पहलू हैं, या तो आराम करने गए होंगे या फिर मीटिंग्स में गए होंगे, या उन्हें जो भी अपना मैनेजमेंट के लिए करना होगा उसके लिए गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। अब मुद्दा आता है मेहमानों का, जो उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सेलिब्रिटीज, नेता, राजनेता वहां पर पहुंच रहे थे। तो एक मैं दिमाग में मेरी वो छवि अभी भी बैठी है कि हिंदुज्म वहां पर उसको लेके बड़ा मजाक उड़ाया गया। जैसे कुणाल कामरा जब आए थे तो उन्हें भगवान राम का अपमान किया था। वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होगा कि सीता के पति के नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो जब ये स्टेटमेंट जैसे उन्होंने दिया तो वहां की जो सो कॉल्ड जेनजी थी, उनका रिएक्शन जब आपने लिया तो कैसा था वहां? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जैसी सेलिब्रिटीज का आना शुरू हुआ, 20 तारीख के पहले ही तक आ रहे थे। कुणाल कामरा हुए, चंद्रशेखर चलो प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, बाकी तमाम जो रैपर्स हुए, चार दीवारी वगैरह सब आ रहे थे वहां पे। लेकिन 20 तारीख को डंडे खाने तो कोई नहीं आया। उसके पहले जितने लोग आ रहे थे, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट इज द स्टेज फॉर प्रमोशन। वो सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए वहां आ रहे थे। कुणाल कामरा ने जब कहा तो जेनजी को उस चीज से मतलब ही नहीं था। जेनजी को ये मतलब था कि बिना पैसे दिए, बिना टिकट खरीदे मैं स्टार्स को देख ले रहा हूँ। वहां पे ये था। चंद्रशेखर रावण आते हैं, तमाम भीड़ की, भैया स्टार आ गया। कुणाल कामरा आते हैं, भाई स्टार आ गया। इवन मैंने ऑन कैमरा कुणाल कामरा से पूछा कि आपको क्या लग रहा है प्रोटेस्ट में, कि वो चुप्पी साध के चले गए। तो जो ये स्टेटमेंट था, तो वहां के जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने इसका मतलब पक्ष में थे कि विपक्ष में? कोई फर्क नहीं था, उन्हें कोई फर्क नहीं। मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टेज पे 2 कम्युनिटीज हो गई थी वहां पे। जो स्टेज पे कम्युनिटी थी वो पूरा प्रमोशन कर रही थी कि हमें सपोर्ट मिले, बेसिक एमिनिटीज मिले, या कहीं से कुछ आए, ये सारी चीजें। और सेकंड जो ग्रुप था वो बढ़ चुका था जेनजीज का, जो कि वहां प्रोटेस्टर्स थे। उन प्रोटेस्टर्स का सिंपल ये था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये उनके दिमाग में जैसे टैटू गुदवा देते हैं, वो उनके दिमाग में गूंथ दिया गया था। बिल्कुल एकदम माइंडसेट कि भाई इस्तीफा लेना है हमें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। बाकी कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, राम, सिख, ईसाई सब। आपने सही कहा। और एक था, शायद उस मोमेंट पे आप उसी वक्त थे, क्योंकि आपने हमें वहां से लाइव वीडियो भेजा था, अल्लाह वाला बयान। जी, उससे भी जेनजी को कोई फर्क नहीं है।
जी। क्योंकि वहां पे मैं आपको एक तस्वीर जब मैं लेके आया था कि उसमें क्या था कि एक मुस्लिम शख्स था, वो अपने बच्चों को लेके आया, बीवी को लेके आया वहां प्रोटेस्ट में, और ऐसा नहीं कि खाने की लाइन में हो या कुछ ऐसा, वो बाहर प्रोटेस्ट साइड के जस्ट थोड़ा बाहर जहां पे भीड़ कम है वहां पे पोस्टर लेके खड़े हैं प्रोटेस्ट में। तो वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कोई मुद्दा नहीं था। मैं बीच में आपको यहाँ रुकूंगी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक चीज बहुत साफ क्लियर कर देती हूँ कि हमारी ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। दरअसल हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट का मकसद था, जो शिक्षा प्रणाली पर जो सवाल उठ रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जो मेन मुद्दा वो था, तो इस मुद्दे में मतलब हिंदुज्म को लाया गया। तो मेरे सवाल इसलिए है क्योंकि मैं एक आम जनता के सवालों को मैं अपने संवाददाता से पूछ रही हूँ ताकि चीजें आप तक क्लियर हो चुके। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि हाँ आपने बताया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इन बयानबाजियों से उनको कोई वो नहीं था, और ये मुद्दा अपने आप में पहला नहीं है। और एक बात, जब ये कहा गया था प्रोटेस्ट में कि भारत माता हमारी माँ है तो बाप कौन है, क्या इस पर भी किसी का कोई रिएक्शन नहीं था? देखिए, मैं भी इसी साइड पे आना चाह रहा था जी। वहां पे मोदी जी को, जो कि मेरे दादाजी कहें, क्योंकि मैं तो जैन जी, मैं तो वही चीज अपने पे लेके सोचता हूँ पहले कि मेरे दादाजी की उम्र के वो हैं, उनको आप गाली दे रहे हैं, तो ये क्या सिखाता है? ये धर्मेंद्र प्रधान ने तो आपके घर पे वो पेपर लाके नहीं दिया कि भैया बेसिक शिक्षा आप घर पे सीखिए। आप इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने घर पे दादाजी के सामने जाके कह सकते हैं, अगर आपके दादाजी को कोई दे गाली तो आप कह सकते हैं। एक विरोध करने का तरीका होता है, लहजा होता है। आप सरकास्टिक वे में कह रहे हैं, आप मीम्स बना रहे हैं, ये सही तरीका। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उनसे स्ट्रॉन्ग किसी का नहीं था, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे डिमोशन हो, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा इनका हथियार था, सीजेपी वालों का। तो काट मिल गई इनको। लेकिन उसके साथ जो इन लोगों ने गाली गलौज करी वो बहुत बहुत ही मतलब शर्म का विषय है। हमने देखे कई ऐसे वीडियो जिसमें पीएम मोदी को बहुत अभद्र भाषाओं से मतलब बहुत कुछ बोला गया, मतलब वो शब्द मैं ऑन स्क्रीन अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती हूँ, और मेलोनी को लेकर भी बहुत तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो मतलब कि मैं ये कहना आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ नीट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और जेनजी तमाम जो नीट के नहीं भी थे और सिर्फ स्टूडेंट थे, कोई ना कोई परीक्षाओं में बैठ रहे थे, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब कि किसी ने भी मतलब कि ये माहौल ही नहीं था, मतलब जो चल रहा था बस गो विथ फ्लो वाली सिचुएशन थी। बस उनका मकसद था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हम प्रोटेस्ट खत्म करें। क्या यही माहौल था वहां पर? माहौल पूरा ये हुआ 20 तारीख के बाद। उसके पहले क्या हो रहा था? सबसे पहले पत्रकारों की भी चीजें बताऊं। पत्रकार सबसे पहले जब डे 1 से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, वहां जाके पूछ रहे भैया नीट की फुल फॉर्म बता दो। भैया आप क्यों, अगर आपको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई वो अपने बच्चे के लिए आया है वहां पे, उसका बच्चे का पेपर लीक ना हो आगे जाके। अगर वो रिक्शे वाले का उसका बेटा है तो रिक्शे वाला वहां पे प्रोटेस्ट के लिए आया, तो ये समर्थन कर रहा है वहां पे। आप वहां पे पूछ के नेगेटिविटी फैला रहे हो। उसके बाद लोगों में, भाई जनता है, जनता का कोई ना फेस होता है ना नाम होता है। फिर वो पीटा, उनने 10 चीजें करी। तो इसमें जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे या तमाम कहीं, इसमें कुछ बाहर के लोग भी थे जो कि वहां पे ही इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे कि स्टेज पे भी कुछ बाहर के लोग आए हैं और यहाँ पे भी कुछ बाहर के लोग आ गए जो कि इस प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। कई बार क्या होता था कि आरएएफ के जवान खड़े हैं, कोई उन पर जूता मार दे रहा है। अच्छा। फिर वो एक्शन का रिएक्शन कर दिया उन्होंने, न्यूटन का 3rd लॉ लगाया। उसके बाद भीड़ में 4 लोग और पिट गए फालतू में। तो ये भी कई बार चीज हुई। लेकिन 20 तारीख को जब इन पे लाठीचार्ज हुआ तो ये आग में घी डालने वाला काम हो गया और लोग जुड़ने लगे तमाम, मतलब कि रिक्शे वाले से लेके के लाइट क्लास का आदमी भी वहां पे जुड़ने लगा। लड़का लड़की तो कुछ था ही नहीं वहां पे, इवन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग भी आ गए। जी। और आपको बात बताना चाहूंगा कि ऐसे देखा जाए तो उस कम्युनिटी का मतलब नीट पेपर से क्या लेना देना, लेकिन वो वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल नहीं, लेना देना था उनका, क्योंकि वो भी हैं, कोई जो डॉक्टर बनते हैं, कोई पढ़ाई के लिए आए, वो लोग भी बेसिकली। क्योंकि काफी जो मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग का हर्षित वगैरह का मैं इंटरव्यू लेके आया, उन्होंने बताया वो एपीजे अब्दुल कलाम के फॉर्मूले पे चल रहे थे वहां पे कि भाई हम आए हैं और अब कलाम जी ने ये करा है, अब धर्मेंद्र प्रधान को अपनी लेनी चाहिए। पहले अकाउंटेबिलिटी तक था, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। इवन धर्मेंद्र प्रधान ने कल ट्वीट में ये भी कहा कि मैंने अकाउंटेबिलिटी ली थी, लेकिन उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी कि भैया वीडियो मांगे, जैसे मोदी जी ने रात को 11 बजे आके 2x पे बनाई वीडियो, उनको वैसी अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, वो उन्हें अकाउंटेबिलिटी दी नहीं। तो फिर इस्तीफे पे आ गई कि भाई अब इस्तीफा चाहिए। और अब वहां पे चलने लगा है कि भाई लोगों में ये हो गया है कि रिजर्वेशन हटाओ, इकोनॉमी बेस पे रिजर्वेशन दो। अच्छा, अब ये चलने लगा है वहां पे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा पॉलिटिकल हम बात करते हैं कि जब प्रोटेस्ट की जो शुरुआत हुई थी उस समय तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आए थे, ना नेता आए थे ना राजनेता थे। कुछ समय के बाद सेलिब्रिटीज का आना हुआ, फिर फोन पर भी सेलिब्रिटीज उनके पक्ष में थे। लेकिन एक तस्वीर, एक छवि जो अभी भी दिमाग में वायरल होती है, आपने देखा होगा वो मोमेंट जब पूर्व सीएम दिल्ली के सीएम केजरीवाल स्टेज पर आते हैं और दीपिका को गले लगाते हैं। ठीक है, पुराना प्यार जाग गया था उनका। हाँ, तो वो मोमेंट कैसा था?
वो मोमेंट ऐसा था कि दीपिका ने अभी भी वीडियो सोशल मीडिया पे जब जारी करी, उन्होंने बोला कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, उनकी वैचारिक जो है सोचने की शक्ति कहें एक तरीके से, तो मैं उसका विरोधी हूँ। तो जब एक जो लीडर है उनका, जिसने सब कुछ करता धरता है एक तरीके से, वो कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, तो अब इसका फ्यूचर तो आप देख ही सकते हैं कि केजरीवाल क्यों ही आए होंगे, कि आगे जाके जब चुनाव आएंगे तो भैया सपोर्ट चाहिए। और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल आए, ठीक है, फिर उनके पार्टी के तमाम नेता और भी संजय सिंह आए, आतिशी आई, अब फिर बारी आती है राहुल गांधी की। अब उनका तो वीडियो भी वायरल हुआ था। तो मैं ना ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि पहले तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, जब कुछ समय बीत गया, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसा लगा कि भाई प्रोटेस्ट को देश दुनिया देख रही है, चर्चा का एक विषय बन गया है, तब राजनेताओं की एंट्री होती है। बिल्कुल, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि आप कोई भी मतलब प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी पार्टी कोई ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में उनके सांसद बैठ रहे हैं, सांसद बैठते हैं, कांग्रेस के बैठते हैं, सपा के बैठते हैं, बीजेपी के बैठते हैं। अब बीजेपी तो खिलाफ जिसके लड़ी रहे हैं ये लोग, तो अब सपोर्ट में कौन है? अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम विपक्ष आने लगा, धीरे धीरे विपक्ष आने लगा। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर जब धरना किया, वो भी कूटे गए, नाक से खून निकाल दिया गया, पैंट फाड़ दी गई उनकी। तो उसके बाद जाके वो इस काबिल हुए कि संसद में जाके मुद्दा उठाएं, क्योंकि उसके पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 तारीख को ही, ये 20 या 19 तारीख की बात है, जब संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया वहां पे, तो सदन को स्थगित कर दिया गया। जी हाँ। उसके बाद जब अगले दिन कुटाई हुई राहुल गांधी की, उसके बाद फिर जाके अगले दिन संसद में जब मुद्दा उठा, तब उस पर थोड़ी बहसबाजी हुई, क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि स्टेप बाय स्टेप हायरार्की वाइज काम होता है। यहाँ पे ये कोई पार्टी वाले थे नहीं, इन्हें प्रोटेस्ट करा, प्रोटेस्ट से विपक्ष तक आवाज गई, विपक्ष ने वहां पे सदन में बात उठाई, जहां से कानून पारित होना था, 10 चीजें होनी, 10 साल चलता, 10 करोड़ सदन की आपने बात की, तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि सीजेपी प्रोटेस्ट, जितने भी प्रवक्ता है सीजेपी के और के भी, हमेशा ये कहते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई है कि केंद्र मंत्री, पीएम मोदी या कोई भी बातचीत को तैयार नहीं है, जबकि ऐसे तमाम कई वीडियो सामने आए हैं। संसद में किरण रिजिजू ने भी कहा था कि हम इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये चीज वहां प्रोटेस्टर्स को भी पता थी कि बात करने के लिए तैयार है, लेकिन श्योरिटी, उन्हें श्योरिटी चाहिए। क्या पता कि लाठीचार्ज कर दें बुला के कि हाँ भैया हम बात करेंगे, क्योंकि वहां दीपिका ने भी ये बताया कि भाई हमारे तो फोन छीन लिए थे, ये कर लिया था। आपने फोन छीनने वाली बात की, लेकिन एक चीज है, हमने तो ऐसी वीडियो कई देखी है जिसमें उनके हाथ में फोन था, वो वायरल हो रही थी। बिल्कुल, तो ये वहां पे दीपिका की तरफ से भी ये चीज थी कि भाई लोग चले ना जाएं, कि आश्वासन मिल गया चले जाएंगे लोग, तो इसीलिए वो बंदा जब तक अड़ा रहा, डटा रहा, जब तक इस्तीफा पूरा कंफर्म नहीं हो गया, हाथ में नहीं आ गया। बिल्कुल, 2 बजे के समय, 2:06 के समय लगभग वहां पे पूरी हवा बन गई थी कि हाँ भाई इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन लगभग 2:30 बजे के समय दीपिका के पास जब कंफर्मेशन कॉल आया 4 जगह से, उसके बाद दीपिका माने कि हाँ भाई इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब एंडिंग पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, ये पूरा जो प्रोटेस्ट, ये जितना माहौल बनाया गया महीने भर से, ठीक है, तो एक ही चीज, ये तो पता है प्रोटेस्ट किस लिए हुआ, भाई हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो जब आपने वहां पर लोगों से बातचीत की, तो फोकस क्या था? एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना, ऐसा कहते हैं, एक तरफ शिक्षा प्रणाली, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और तीसरी तरफ बीजेपी या पीएम मोदी को टारगेट करना। बिल्कुल, क्या चाहिए था? देखिए, सबसे पहले लोगों को शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब था नहीं वहाँ जी। लोगों का यह था शिक्षा व्यवस्था सही है, बस चोरी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मतलब था उन लोगों को। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोग वहां पे कुछ बहुत सारे ऐसे थे जिनको पेपर भी नहीं देने। अगर मैं गया हूँ तो मुझे आगे पढ़ाई करनी नहीं है, नीट की पढ़ाई करनी नहीं है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ इस्तीफे से मतलब था। अब तीसरा, आपने कहा पीएम मोदी वाली बात, तो पीएम मोदी की फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो के पहले की बात है ये, कि लोग ये कह रहे थे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लाठीचार्ज कर दिया, हमें प्रधान का तो चाहिए, साथ में मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मोदी जी ने एक वीडियो डाली, 2 मिलियन से ज्यादा उनके लाइक आ गए, और दूसरी वीडियो भी डाली जिसमें वो कहते नजर आए हेलो फ्रेंड्स, और युवाओं का शुक्रिया भी किया। बिल्कुल, ये मैंने कल एक लाइन भी दी थी कि मोदी जी युवाओं, जेनजीज के लिए बने इन्फ्लुएंसर, क्योंकि पहले ऐसी वीडियो थी, फिर पूरा अच्छे फ्रेम के साथ वीडियो आ गई, तो उसके बाद फिर प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। और एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये लोग उस प्रोटेस्ट में आरएसएस को नहीं घुसने दे रहे थे, कह रहे थे आरएसएस बीजेपी वाला कोई भी आता था हम मार देते थे, हम मार के भगाते थे। वीडियो हमने देखी थी, लोग ये कहते हुए नजर आए। बिल्कुल, लेकिन अब क्या हुआ, पहले बंदा था एबीवीपी वाला जो कि एजुकेशन मिनिस्टर था, अब कौन बन गया? आरएसएस वाला, जो कि 36 साल से आरएसएस में। तो भैया तुम जिस चीज का विरोध कर रहे थे, बीजेपी ने तो नहले पे दहला कर दिया वहां पे कि लो तुम विरोध करो, हम वही शिक्षा मंत्री बना देंगे, तो अब करो आरएसएस का विरोध। ठीक है, तो आखिरकार जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सफलता मिल गई। बिल्कुल। तो अंत में हम क्लोजिंग करेंगे, आप हमें बताएं कि जो प्रोटेस्ट की शुरुआत थी
और जो सफलता मिली उसमें आखिरकार क्या आपको लगता है कि फाइनली जेन जी जीत गया? बिल्कुल। और माहौल कैसा था उस दिन जब इस्तीफा जब आया स्टेज पर, तो माहौल कैसा था पूरा बताइए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माहौल की, क्योंकि ये लेटेस्ट है। माहौल वहां पे ऐसा था कि भाई पूरा जोश, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने खुद नहीं, मतलब इतना जोश कभी नहीं देखा था, मतलब इतना मोटिवेशन वहां पे था देखने के लिए कि हाँ भाई कुछ करके दिखा दिया है हमने। क्योंकि बीजेपी ये कहती थी कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते, और दीपके ने एक डायलॉग मारा कि झुकाने वाला होना चाहिए, झुकते सबको ही। हाँ, मुझे याद है बीबी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीसी करके बोला था कि हमारे यहाँ एक भी इस्तीफा नहीं हुआ इतने सालों में। तो मेरे ख्याल से ये पहला इस्तीफा है, या यूं कहे कि ये जेन जी की आवाज है जिसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, और इससे ये चीज साबित हो गई कि भाई सरकार अभी भी इंसानों की है, जो आम जनता है उनकी है, उनकी नहीं है। सरकार की जो मतलब नेता बन के बैठ गए हैं, सरकार उनकी नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए काम करते हैं। ये चीज साबित हो गई है, और अब से अकाउंटेबिलिटी भी ली जाएगी जितना मुझे लगता है, और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा डर का माहौल भी रहेगा कि पेपर लीक ना हो। तो बहरहाल ये है कि जीत मिल गई है, खुशी का माहौल है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुद्दा सही था, मुद्दा सही था, लेकिन वहां पर जो चीजें हुई, जो लोग हुआ, वो कहीं ना कहीं भटके हैं या कहे जानबूझकर हुआ। हाँ बिल्कुल। कुछ अब देखिए, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव तो होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहाँ प्रोटेस्ट खराब करने के लिए लोग आए थे, लेकिन लोग उन्हें पहचान के तुरंत भगा दे रहे थे। जो हल्की सी गाली गलौज करने लगे थे, एंडिंग की ये 22 तारीख की बात है लगभग, लोग गाली गलौज कर रहे थे रात को, दिन में जो कर रहा था उन्हें भगा दिया जा रहा था वहां से। लेकिन फिर वो आराम से आ रहे थे और क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सुरक्षा तो जैसा आपको पता है कि कुछ था नहीं, तो वहाँ बस लाठी के लिए थे। फाइनली सीजेपी प्रोटेस्ट जीत गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्थ। तो ये थी सड़क से सफलता तक की पूरी कहानी, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और आखिरकार अपनी मांगों को मनवाने में कामयाबी हासिल की।